हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिफाई। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें हैंड रिटन नोट्स आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी के अंडर और कैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं एक टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी के अंडर। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 35 डील करता है विद द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय द टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर जो भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे और वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे, उनका क्या मोड होगा, वो कितने टाइम के लिए रखे जाएंगे, ये सारा किस सेक्शन के अंडर डील होता है? सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो कुछ मैंडेटरी रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो मैंडेटरली मेंटेन करने होते हैं एक टैक्स पेयर को। प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन के सारे रिकॉर्ड्स, कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुई, कितनी यूनिट्स अभी रॉ मटेरियल में है, कितना WIP है, ये सारे प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे और उसे मेंटेन करना होगा। ये इनवर्ड सप्लाईज यानी कि जो भी उसने परचेजेस की अपने बिजनेस के लिए ताकि वो उन्हें प्रोसेस कर सके और फर्दर सप्लाई कर सके। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो उसने फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई की, वो सभी के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे। टैक्सेस पेड, उसने कितना GST पे किया है, कितना कस्टम ड्यूटी पे किया है, सभी का रिकॉर्ड रखना होगा। यानी कि CGST, SGST, IGST सभी का डिफरेंट रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना होगा। आगे ITC अवेल, कितना ITC अवेल किया गया है, यानी कि कितना इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्सेस ने पे किया है वो कितने का उसने रिफंड एक्चुअल में क्लेम किया है, जिसे कि हम ITC बोलते हैं। आगे है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज़, कितनी उसने टैक्स लाइबिलिटीज़ कलेक्ट की और गवर्नमेंट को पे आउट की। इन सभी रिकॉर्ड्स को एक टैक्स पेयर को मैंडेटरली मेंटेन करना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ये मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 35 कि उससे ये मेंटेन करने ही होंगे ये रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स के अलावा कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, जो कि एडिशनली मेंटेन किए जा सकते हैं एक टैक्स पेयर के द्वारा। आइए देखते हैं वो कौन से रिकॉर्ड हैं। दीज रिकॉर्ड्स में ऑल्सो भी मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स और सर्विस इम्पोर्ट, जो उसने इम्पोर्ट की यानी कि जो कि इंडिया के बाहर से मंगवाई। सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अलॉन्ग विद ऑल द एंसिलरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उस चीज़ के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उस सप्लाईज के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो कि उसने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर अवेल की हैं। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन ही हैज़ रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम, जिन पर्सन से उसने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई हैं उनके नेम्स और उनके एड्रेसेस भी रिकॉर्ड कर सकता है वो फर्दर रेफरेंस के लिए। और नेम्स और एड्रेसेस ऑफ पर्सन टू हुम ही हैज़ सप्लाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी सप्लाई उसने खुद की है, जिन पर्सन्स को की है उन पर्सन्स के भी नेम्स और रिकॉर्ड वो मेंटेन कर सकता है। ये एडिशनल रिकॉर्ड्स हैं कुछ जो कि ऑप्शनल होते हैं एक सप्लायर के लिए, टैक्स पेयर के लिए, और वो मेंटेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये ऑप्शनल होते हैं। आगे आइए देखते हैं कि वो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा वो रखेगा कहाँ पे, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस क्या होगी। एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट एवरी सच प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक टैक्स पेयर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी प्लेस है? जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST में मेंशन होती है, जहाँ पे उसकी मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती हैं, वो होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी टैक्स पेयर अकाउंट्स मेंटेन करेगा वो अपने अकाउंट्स को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखेगा। अगर एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी और वो प्रिंसिपल प्लेस है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं पे भी हर उस प्लेस पे जहाँ पे वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है वो हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगी और वहाँ हर जगह पे उसे अपने अलग अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो आगे देखते हैं कि मोड क्या है प्रिपरेशन का, किस मोड में प्रिपेयर किए जाएंगे अकाउंट्स। तो ये GST में गिवन है कि आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली एक टैक्स पेयर है जो वो अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है, राइट। दो ऑप्शंस है उसके पास, आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली ही कैन मेंटेन हिज अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स अंडर GST।
आगे है ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। किस केस में हमें ऑडिट करवाना होगा, कितनी टर्नओवर होगी, जिससे अगर एक्सीड हो जाता है तो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। आइए देखते हैं। इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट टर्नओवर, तब ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है, यानी कि उस कंडीशन में हमें ऑडिट करवाना ही पड़ता है नो मैटर व्हाट। और ऑडिट किससे करवाया जाएगा, सीए या सीएमए से। और ये जो सीए और सीएमए हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होंगी, इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे, ना कि वो जो हमने कंपनी में अपने लिए अपॉइंट किए हुए हैं, राइट। तो ये थी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। आइए आगे देखते हैं पीरियड ऑफ डिटेंशन। आखिर कितने समय के लिए हमें ये अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ये सेक्शन 36 के अंडर गिवन है इसके रिगार्डिंग रूल्स। इन नॉर्मल केस 72 months from the due date of furnishing annual return for which year the records relate। नॉर्मल केस में 6 years तक हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। कब, किस डेट से लेकर, उस डेट से लेकर जब हमने एनुअल रिटर्न फाइल की है, उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6 years तक हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बट इन केस ऑफ अपील और रिविजन, अपील और रिविजन के केस में एडिशनल 1 year होगा, जिसके लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आइए थोड़ा और जानते हैं अपील और रिविजन के केस के बारे में। इन केस योर केस रीचेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उस केस में हमारा अपील और रिविजन का केस बन जाता है। उस केस में क्या होगा, 1 year आफ्टर डिस्पोजल ऑफ अपील, या फिर 72 years यानी कि 6 years, 72 months यानी कि 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न, विच एवर इज़ लेटर, जो भी बाद में जो भी लेटर डेट होगी उस डेट तक हमें अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। सपोज आपकी अपील है जो वो 30 जून 2024 को सेटल हुई, तो उससे 1 year तक अपील, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कि 1 year आफ्टर डिस्पोजल ऑफ अपील के 1 year तक हमने मेंटेन करने हैं। तो 1 year ऐड करके हमारा कितना बना, 30 जून 2025। और वाला केस है ना, और 31 दिसंबर 2018 को हमने रिटर्न फाइल की, एनुअल रिटर्न, जिसके साथ वो अकाउंट्स रिलेट करते थे उस ईयर, और उस पे हमने 6 years ऐड कर दिए जो कि मैंडेटरी लिमिट है। तो कितने बन गए, 31 दिसंबर 2024 तक हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। इन दोनों में से विच एवर इज़ लेटर डेट, उस डेट तक हमें अपने अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। इन दोनों में से लेटर डेट कौन सी है, ये फर्स्ट वाली, यानी कि 30 जून 2025 तक हमें जो अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हैं जीएसटी के अंडर हमें मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आपकी अपील जो है वो सेटल हुई 30 जून 2022 को, उसमें 1 year ऐड किया एडिशनल, तो कब तक हो गया, 30 जून 2023 तक। और 30 दिसंबर 2018 को हमने जीएसटी रिटर्न फाइल की, उसमें 6 years ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी डेट, 30 दिसंबर 2024। विच एवर इज़ लेटर, जो भी लेटर डेट होगी उस डेट तक हमें अपने अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें 30 दिसंबर 2024 तक अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं पावर्स ऑफ कमिश्नर के बारे में। कमिश्नर के क्या पावर्स हैं, कमिश्नर के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी पर्सन को, किसी भी टैक्स पेयर को एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को बोल भी सकता है, या फिर किसी भी पर्सन को रिलैक्स कर सकता है कि उसे कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। ये पावर सिर्फ कमिश्नर के पास है, या फिर अबव द रैंक ऑफ कमिश्नर वो पर्सन के पास भी ये पावर्स होती हैं। और ये पावर किस सेक्शन के अंडर गिवन है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 4। यानी कि एडिशनल बुक्स अगर मेंटेन करने को बोले कमिश्नर, तो वो सेक्शन 35 से सेक्शन 3 के अंडर वो पावर्स गिवन है कमिश्नर को। और अगर वो रिलैक्स कर दे किसी पर्सन को कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो वो भी पावर गिवन है अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 4। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने किया कि कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी मैंडेटरली जीएसटी के अंडर, कौन सी एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और कहाँ पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाएंगी, कैसे प्रिपेयर की जाएंगी, ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या होंगी, हम कितनी देर तक वो अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे हमारे बिजनेस में, और अपील और रिवीजन के केस में हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा बुक्स और अकाउंट्स के साथ।
ये सब हमने आज किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ड्रॉप द डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।